स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आर्यऊ अध्याये लोगम्मि यसौ साउणम थोसामी हम जिणवरे तितयरे केवली अनंत जीने नर पवर लोय महिये विहुयर यमले महपन्ने लोयसौ जोयरे धम्मं तीर्थंकर जीणे वंदे अरिहंते कीर्ति से 24 चैव केवलीनो। अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। अरहंत भाष्यतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वै शिरसा। पयाणी 12 कोटि सैन सुलख 83 अजुति भरेण सहस 58 पंचव्याणी सयापण मामी जिणिंदवाणी। इच्छामि बंते शुद्ध भक्ति काओ सगो कवो तस्सालोचे अंगो अंग पैने पाउड़य परियम्मन पड़म नियोगणियो पुवगय चुलिया चेव सुत्तथय थुई धम्म कायम नित्य कालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमन स्वामी दुख कवो कम कवो बोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिणगुण सत्ती हो जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। अतः अप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाए आचार्य भक्ति कायो सगम करोम्यम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशविसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशविसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम लेशविसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशविसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशविसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशविसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशविसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशविसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशविसाणम। मयि स्वी अवै विमलमण पज्जयनान चौक्सामि प्रणमामि सव्वे गणहर देवा अट्ठरिद्दिगामि। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। मंगलाचरण बोलेंगे आप लोग। सिद्धादत्तमला बोलिए। सिद्धादत्तमला विशुद्ध बुद्धि विशुद्ध बुद्धि लब्ध संवथा तिहुवण सिर से हरया पश्यन्तु धड़ारया संवे। रुकेंगे। ओम श्री भगवंत पुष्पदंत भूतबलित पणितम छखंडागम श्री वीर सेनायर वीर्य धवला टीका समणितो तस् चौथखंडे वेणाय कदियोग द्वारम जय उधर सेन नाहो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो कुपयंत सन। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के चौथे खंड का नाम है वेदना खंड, जिसमें कृति अनुयोग द्वार और वेदना अनुयोग द्वार इन दो का वर्णन आया है। हमारा धवला पुस्तक 9 के आधार से कृति अनुयोग द्वार के सूत्रों की स्वाध्याय चल रहा है। हम पृष्ठ संख्या 72 पर आ चुके हैं। 13 सूत्रों का हमारे यहाँ पर स्वाध्याय हो चुका है। पृष्ठ संख्या 72 सूत्र नंबर 14 पढ़िए प्रीति जी। नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम। क्या सूत्र है? सूत्र का पाठ कर लेते हैं। नमो अट्ठांग महानिमित्त
कुशलाणम कुशलाणम, कुशल होता है ना, कुशल, हाँ, हाँ कुशलाणम। कुशलाणम। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए मधु जी पढ़िए, सूत्र को पाठ कीजिए। मुग्धा जी पढ़ लीजिए, कोई बात। नमो अट्ठंग महानिमित्त। नमो अट्टंग महानिमित्त कुशलाणम। रुकेंगे, हाँ बोलिए अशोका जी, सूत्र पाठ। जी, नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम। हाँ ये पढ़ेंगे आप ममता जी दोषी, 14 सूत्र का सूत्र पाठ करते हैं। नमो अट्ठंग महानिमित्तम कुशलाणम। निमित्त कुशलाणम क्या कहते हैं? अष्टांग निमित्त कुशलता को प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। यहाँ शब्द आया कुशल। कुशल मतलब कौशल, मतलब उसमें निपुण है, एक्सपर्ट है। किसमें? अष्टांग महानिमित्त में। महानिमित्तों में। ये महानिमित्त में आपको पता है, ये इसके 8 प्रकार के जो है महानिमित्त यहाँ बताए जा रहे हैं, जिसके आगे पढ़िए। कौन पढ़ेंगे आगे? अपने यहाँ पर अशोका जी पढ़िए। अंग, स्वर, बोलिए। अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष। ये महानिमित्तक 8 अंग हैं। कहा भी है अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष इन निमित्तों से आराधनीय साधु जन समुदाय के शुभाशुभ को जानते हैं। उनमें मनुष्य आचार्य ने, रुकेंगे, आचार्य ने ऊपर गाथा कोट की है, बहुत अच्छी है। इन्हीं 8 निमित्तों के नाम बताए, पढ़िए प्रीति जी। अंग सरो वंजन, पढ़िए। अंग सरो वंजन लक्षणानि छिन्नं च भौम सुमिणन्त तिरिखम् एदे निमित्ते ह्यराहणि च जानन्ति लोयस सुहासुहाइम्। उर्मिला जी पढ़िए इसको, इसका हिंदी पढ़िए आगे से। उनमें मनुष्य और तिर्यंचों के, उनमें मनुष्य और त्रियंचों के सत्य स्वभाव, वात, पित्त व कफ तथा रस, रुधिर, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र तथा शरीर के निम्न व उन्नत वर्ण, गंध, रस और स्पर्श को देखकर जीवित, मरण, सुख, दुख, लाभ, अलाभ और प्रवास आदि विषयक ज्ञान अनंगत महानिमित्त है। हाँ रुकेंगे। कौन सा सूत्र चल रहा है? 14वां सूत्र चल रहा है। हाँ जी। रिद्धि का नाम क्या है? अष्टांग महानिमित्त जिनों को नमस्कार हो। उषा दोषी कौन सी? उषा जैन कौन सी रिद्धि है ये? रिद्धि कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की रिद्धि बताई थी। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। कितनी प्रकार की बताई थी मुग्धा जी? 8 प्रकार की। 8 प्रकार। ये सूत्र नंबर 14 है। ये कौन सी रिद्धि की बात चल रही है? ये बुद्धि रिद्धि की बात चल रही है। किसी चल रही है? बुद्धि रिद्धि। जब अपन 64 रिद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि रिद्धि की संख्या होती है 18। कितनी? 18 संख्या होती है। अपन रोज जो परमर्षि स्वस्ति मंगल का पाठ करते हैं ना, तो वहां पर भी ये पाठ आता है कि अष्टांग महानिमित्त कुशलाणम। निमित्त ये क्या होते हैं कि कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। चाहे वो आकाश को देखें, किसी के मुंह को देखें, किसी के आवाज, रोने की आवाज, किसी पशु पक्षी की आवाज को देखे तो उनको ज्ञान हो जाता है। आपको पता होगा भाई साहब, आपको पता होगा अपने आप पुराने जमाने में प्रतापगढ़ में कहते थे कौवा बोली रहे ने तो कोई मेहमान आवा हुआ है। पहले जो कौवा बोलता था क्या, तो क्या बोलते थे कि कोई मेहमान आने वाला है। आपने सुना कभी? मतलब घर पर हमारी खिड़की के बाहर कोई कौवा बोलता था तो हमारी जीजी बोल देती थी कि अरे कोई मेहमान कौन आवेगा, कौन मेहमान आएगा आज। ये क्या है कि किसी की आवाज को सुनकर ही पता लग जाता था। मतलब ऐसे जैसे कोई शमशान में कोई रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, तो उसको देखकर जो ये महानिमित्त ज्ञानी होते हैं उनको आगे पता चल जाता कि आगे अकाल पड़ेगा, कि बरसात होगी, कि आज बहुत गर्मी के वो पड़ेंगे। मतलब ऐसा सब ज्ञान हो जाता है। ऐसे अष्टांग महानिमित्त। अच्छा, ये रिद्धियां स्वयं प्रकट हो जाती है। कैसे प्रकट? स्वयं प्रकट हो जाती है, उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है। लेकिन मैंने तो इसलिए याद किया, कौन सी रिद्धि का भेद है? बुद्धि रिद्धि का। रश्मि जी अपनी रिद्धि 8 होती है, 64 रिद्धि करते हैं ना रोज पाठ। बुद्धि रिद्धि,
क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, उसके बाद में बल रिद्धि, तप रिद्धि, रस रिद्धि, औषधि रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। उर्मिला जी मैं बोल रहा हूं लेकिन दोहराना आपको है। आशाबेन बोलेंगे, आठों रिद्धि के नाम बोलेंगे। नहीं मुझे बोलो। तो याद नहीं। मैं बोलूं जी? हाँ बोलिए बोलिए। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि के दो भेद, क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षिण्य रिद्धि। हाँ, हमारी कौन सी बुद्धि रिद्धि के 18 भेद बुद्धि है। रिद्धि के 18 अब भेद बुद्धि चल रहे रिद्धि में जो अपन पाठ करते सबसे पहले उसमें किसका नाम लिया? केवल ज्ञान का नाम लिया। फिर किसका नाम लिया? अवधि ज्ञान का। तीसरे नंबर पर नाम लिया मन परेगा। लाइन याद है आपको? नित्या प्रंक पाद भूत केवलोगा। याद है किसी को? बोलिए प्रियपन जी, नित्या बोलो। प्रसंपादे बुद्धि केवलोगा, पूर्णमाणय प्रिय शुद्ध बोध, विद्यावधि ज्ञान बल प्रबोध, स्वस्ति क्रियासु परमशयो न। आपको रुकना, जहाँ अष्टांग महानिमित्त है वहां पर रुकना है आपको। तब तक कौन बोलेगा? किसी को याद है कि नहीं? रोज पूजा करते हैं अपन। धान्योपमे कबीजम संभिन्न संश्रोतपदानुसारी अभी मधु जी बोल रही है, देखो मधु जी ग्वालियर से बोल रही है, उन्होंने शुरू किया, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए मधु जी। कोष्ठस्य ध्यानो, बोलिए। आपको बोलने के लिए किया और आपने म्यूट कर लिया। कूटस्थधान्योपमेकबीजं सभिन्न संशोतपदानुसारी चतुर्वेदं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमयोना। आगे की बोलिए, कौन बोलेगा? और आगे की? संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरादास्वादन घ्राण विलोकनानि। बोलिए। ज्ञान बलद्वहंता क्रियासु परमर्षयोना। आगे की? प्रत्येक बुद्धाद सर्वभूते प्रवादनाष्टांगमेत विद्या सती क्रियासु परमर्षयोना। तो अपनी कल जो हुई थी 10 सर्वपूर्वी, मतलब 10 पूर्वधारी के और 14 पूर्वधारी के। उसके बाद में अब प्रवादिनो, मतलब जो वादी में कुशल है और अष्टांग निमित्त के ज्ञाता है, उन रिद्धिधारी मुनिराज को प्रणाम किया। 14 सूत्र में इन्हीं की बात चल रही है कि 8 महानिमित्त के धारक मुनिराजों को नमस्कार किया है। आचार्य टीका में वीरसेन एक एक रिद्धि के जो मिले ना 8 प्रकार के निमित्त, उनके बारे में संक्षेप से अपने को परिचय कराएंगे। लेकिन अगर आप ग्रंथ में देखें तो इसमें क्या बात बताया? इन रिद्धि के प्रभाव से वो 3 बोल आए। यहाँ पर क्या आए हैं कि देखकर क्या करते हैं? जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ आदि विषय का ज्ञान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सुख दुख, जीवन मरण, लाभ दुख, लाभ अलाभ आदि बातों का इन निमित्तों को देखकर, इन विशेष चिन्हों को देखकर मुनिराज ज्ञान कर लेते हैं। और कोई उनसे पूछे तो उनको बता भी देते हैं, उनको भाव आता है तो बता भी देते हैं। ये जो अपना इतना, अब आप देखिए इसमें क्या है, नाम में क्या 8 प्रकार के निमित्त में रश्मि जी? अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष। अब देखिए स्वप्न को देख के फल बताने के हमें बहुत प्रसिद्ध, हम जानते ही हैं। 16 स्वप्न आए थे, किसको आते हैं? पिछला माह को आते हैं। और दूसरे दिन उनका फल पूछते हैं तो उनको देखकर वो भी बता देते हैं, जिनको ज्ञान होता है वो स्वप्न का फल बता देते हैं। भरत चक्रवर्ती ने भी सपने देखे थे, चंद्रगुप्त राजा ने भी अपने सपने देखे थे। और किसने देखे थे? रश्मि धरसेनाचार्य ने सपने देखे थे कि 2 बेल आ रहे हैं, सपने देखे थे ना। तो इनको ज्ञान हो जाता, सपने देखकर ज्ञान हो जाता है। तो इसमें एक तो क्या है? सपना। दूसरा कौन सा है? आकाश। आकाश में काले बादल को देखकर, आकाश में बादलों की देखने कर, आकाश को देखकर भी इनको ज्ञान हो जाता है। तो पहला क्या लिया उन्होंने? अंग, स्वर, किसी के अंग को देखकर। आप लोग बोलते हैं ना
कि इसके कान छोटे हैं, बड़े भाग्यशाली है। लक्ष्मी जी बोलते हैं ना, कुछ जब आपने अपनी बहू को सेलेक्ट किया था तो कान छोटे देखे होंगे, पता नहीं देखेंगे नहीं देखे, लेकिन लोग देखते हैं, बड़े देखते हैं, चाहिए बोले जो भी हो, छोटे बड़े। लेकिन जब आप बहू देखने जाते हैं घर के लिए, तो इसके कान कैसे हैं, इसकी आंखें कैसी है, मतलब अंग देखकर ही आप बता ले गए हैं। किसी बालक का अगर सिर का ये बड़ा होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होगा, इसका माइंड जो है बड़ा ब्रॉड है, तो ये अंग को देख के हुआ। स्वर बोलने से भी पता चल जाता है कि वो किस प्रकार का है। व्यंजन कहते हैं चिन्ह को, तिल का चिन्ह है, कहां पर क्या चिन्ह है, उसको बोलते हैं व्यंजन। और भी लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न, अंतरिक्ष, ये सब 8 प्रकार के प्रसिद्ध महानिमित्त हैं, इनके ज्ञाता होते हैं। अब इनके एक एक कर कर यहाँ पर हमें उनका वर्णन बताने वाले हैं। हमने पढ़ना शुरू किया तो आगे पढ़ते हैं। पढ़िए अशोका जी। जी तिल, तिल, अनु जी। अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न, अंतरिक्ष, इन निमित्तों से आराध्य साधु जन समुदाय के शुभाशुभ को जानते हैं। उनमें मनुष्य और तिर्यंचों के सत्य स्वभाव, वात, पित्त व कफ तथा रस, रुधिर, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र तथा शरीर के निम्न व उन्नत वर्ण, गंध, रस और स्पर्श को देखकर जीवित, मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ और प्रवास आदि विषयक ज्ञान अंगगत महानिमित्त है। खर, पिंगल यानी नेवला, बंदर या सर्प विशेष, उल्लू, काक, शिवा, शगाल, नर और नारी के स्वर को सुनकर लाभालाभ, सुख दुख और जीवित मरण आदि को जानना स्वर महानिमित्त कहा जाता है। तिल, आनुए और मशा आदि को देखकर उन सुख दुख आदि का जानना व्यंजन महानिमित्त है। उर, ललाट, हस्ततल और पाद तलादिक में यथाक्रम से 108, 64 व 32 स्वस्तिक, नंदाव्रत, श्रीवृक्ष, शंख, चक्र, अंकुश, चंद्र, सूर्य एवं रत्नाकर आदि लक्षणों को देखकर तीर्थंकरत्व, चक्रवर्तित्व एवं बलदेवत्व व वासुदेवत्व जानना लक्षण नामक महानिमित्त है। तो शरीर छाया की इन लक्षणों को देख के पता चलता है कि चक्रवर्ती है कि बाल, मतलब पता चल जाता है उनको। आगे चलिए। शरीर छाया की विपरीतता, वस्त्र व अलंकार का छेद तथा मनुष्य और तिर्यंच आदिकों की चेष्टा व आकार को देखकर शुभाशुभ का जानना छिन्न महानिमित्त कहा जाता है। भूमिगत लक्षणों को देखकर ग्राम, नगर, खेड़ा, करवट, घर व आराम आदिकों की वृद्धि हानि को कहना भौम नामक महानिमित्त है। छिन्न स्वप्न और माला स्वप्न के स्वरूप को देखकर भावी कार्य को जानना स्वप्न नामक महानिमित्त है। रुकेंगे, ये आदिनाथ भगवान का पुराण के 10 भाव कौन बताएगा? आदिनाथ भगवान अपने तीर्थंकर है। आप लोग इतनी स्वाध्याय करते थे कि प्रथमानियों के बच्चे ही पढ़ेंगे कि आप लोग भी, हम लोग भी पढ़ेंगे? एक ललितांग देव मालूम है मुझे। हाँ, क्योंकि उनको वहां पर उनको मिल गई थी, देवांगनी मिल गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया है, वो दूसरा भाव है। देखिए उसको जो वो, एक मिनट, जो ललितांग देव पढ़े ना, उसके पूर्व का भाव था महाबल राजा। क्या नाम था उनका? महाबल राजा। और महाबल राजा में 10 पूर्व 10 करेंगे, उसके पहले भी एक आता, लेकिन 10 भाव का पुराण में आता, आदि पुराण में 10 भाव की बात आती। महाबल राजा से लेकर आदिनाथ भगवान तक के 10 भाव होते, 10वें भाव में जो है मोक्ष चले जाते हैं। तो जब महाबल राजा थे तब तक वो जो है धर्म का लाभ नहीं हुआ था, उनको तब का लाभ नहीं हुआ था। उनके वहां पर 4 मंत्री थे, उसमें थे 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे और वो वास्तव में कुमार्ग पर लगा देते थे, मतलब एकांत से दूषित थे। लेकिन चौथा मंत्री था, उसका नाम था स्वयंभू मंत्री था। स्वयंभू मंत्री वो सम्यक दृष्टि था। उसको बड़ी चिंता रहती थी कि मेरा राजा जो है किस तरह से धर्म की प्राप्ति करे और उसके जो उस मार्ग पर लगे। एक बार की बात है कि स्वयंभू मंत्री जो है ये पंचमेरु की जन्म सुदर्शन मेरु की यात्रा करने के लिए चला गया। कैसे चला गया आशा में? हाँ, क्योंकि विद्याधर थे। महाबल राजा का भाव जो था विद्याधर थे, और विद्याधर को ऐसा होता है कि मेरु पर्वत तक की यात्रा करने चले जाते हैं। मतलब अपने मनुष्य जो है अपने मनुष्य लोक के अंदर जा सकते हैं, विद्या के बल से जा सकते हैं। कोई आपने उदाहरण सुना प्रीति जी महाभारत का, अपने जैन महाभारत से? अर्जुन, हाँ, ये पांडवों को जाके लाना पड़ा। शायद नारद जी ने जो है, जब वो द्रौपदी जो है अपना मतलब मिरर के सामने थी और उसने पीछे नारद को देखा तो उसने थोड़ा सा अपना मुंह ऐसा बना लिया और कि कौन आ गया, डिस्टर्ब हो गया मुझे,
तो उस समय नारद ने जान लिया था उस चीज को। हाँ, वो तो नारद ने फिर कनकापुर द्वीप में कहीं लेके उसको हाँ, राजा वो बल हर लेता है। हाँ, वो मतलब बिल्कुल अलग अलग द्वीप में चले गए थे फिर ये लोग। तो इसी मतलब अपन मनुष्य लोक में कर सकते हैं। जब नेमिनाथ भगवान के समुशरण की बात है कि जब एक बार जो ना कृष्ण नारायण बाहर निकले और उस समय कोई धातकी गंड का दूसरा प्रति नारायण भी वहां पर आ गया, नेमिनाथ का आ सकते धातकी गंडा। तो जब वो नारायण अंदर आया तो उसको आवाज सुनाई पड़ी शंख की। जो नारायण होते हैं शंख बजाने में मतलब एक्सपर्ट होते हैं, कुशल होते हैं इसके अंदर। तो उसने भगवान से पूछा, अब बीच में उस समय उसने पूछा कि ऐसा शंख बनाने वाला नारायण है और दो नारायण आपस में नहीं मिलते, होता ना मतलब कि दो मतलब जो साथ में इनको टकरार नहीं होती, दो तीर्थंकर नहीं मिलते, दो चक्रवर्ती नहीं मिलते, तो कौन है? तो बोला कि भरतचंद्र के जो है अपने नारायण है। ये बात वहां पर आई थी। लेकिन मेरा तो ये धातकी कंठ के भी नारायण यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जा सकते हैं। तो जो बात चल रही थी सपने के ऊपर बात चल रही थी, और मैंने याद किया था आपको महाबल राजा का भाव याद किया था। तो स्वयं मंत्री वहां जाता है तो वहां पर भी उसको अवधि ज्ञानी मुनिराज मिलते हैं और उनसे पूछता कि मेरे राजा का क्या है। तो उन्होंने सब बताया उसको वृत्तांत और कहा कि आपके राजा ने भी दो सपने देखे। खुद देखे, दो सपने देखे। एक सपने में उसने क्या देखा है, किसी को याद है? कि वो 3 मंत्री राजा को उठाकर कीचड़ में डालते हैं। राजा ने सपने किस देखे? राजा ने देखे कि उसको 3 मंत्री जो है कीचड़ में डाल रहे हैं और ये आता है स्वयं मंत्री उसको उठाकर क्या करता है, सिंहासन पर विराजमान करता है कीचड़ में दे। और दूसरे सपने में देखा कि अग्नि जो है धीरे धीरे जो बुझ रही है। 1 महीना शेष रह गया था ना उनकी आयु का। अभी रुको जरा, 2 सपने उसने अपने सपने की बात चल रही है। अब इन सपनों का फल बताया। तो मेरा किसने बोला था? आपने, उर्मिला जी ने बोला। उर्मिला जी बोल रहा। तो जो सपनों में जब उनको 3 मंत्रियों ने उसको कीचड़ में डाला और उन्होंने निकाल कर सिंहासन में बिठा दिया, तो उसके बाद में क्या किया होगा? बोलिए उर्मिला जी। उन्होंने उनको बताया था कि उनकी 1 माह आयु शेष रह गई है और वो अब रुकिए आप मैंने इस सपने में इस सब पहले पर आप 2 नंबर चले बोलो आशा में। तो मंत्री को बोला तुम राजा को उनके बोलने के पहले ही बोल देना कि तुम्हारा ये होने वाला है। तो मंत्री ने जाके राजा को पहले ही बोला। रुकेंगे ममता जी, क्या क्या कहा? कीचड़ से निकाला और सिंहासन पर बिठाया। ये बच्चे होते हैं ना 3 LKG के, अपन लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। मैंने क्या बोला? मेरे 4th 5वीं क्लास के बालक होंगे ना, आप पूछना, हमारे मंजू जी है ना घाटकोपर के, उनको बच्चे ने बोला कि कीचड़ से निकाला और सिंहासन पर बिठाया, क्या किया होगा? कि डैडी उसको नहलाया होगा ना, डर्टी था ना वो तो। अरे और आप जो है उसके फल के, अरे उसको क्या पिटा के राजा तो क्या होगा? कीचड़ में दागने था। क्या उषा ने किया होगा नहीं किया होगा जैन? और हम क्या सोच रहे हैं 1 महीने की आयु है, जो याद है हमको, वो बात सही है। लेकिन मैंने तो इतना बोला था कि उसने सपने में राजा ने देखा कि उसने निकाला, उसको नहलाया। नहीं तो वो क्या बिठा रहेगा कीचड़ में? बिठा रहेगा क्या सिंहासन पर? वो तो अपन होते तो खड़े खड़े नहला देते। वो तो राजा था इसलिए उसको सिंहासन पर बिठाकर उसको नहलाया। ये पुराण में लिखा हुआ। तो देखो ऐसा नहीं, वर्तमान युग में पढ़े तो बच्चों की, जब हम पढ़ते ना रश्मि जी, जब मैं पाठशाला लेता हूं तो बच्चों को ऐसे बताऊं, बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट मुझे लगे बड़ों से। मैं कह रहा हूं कि आजकल की कॉमन सेंस बहुत अच्छी है कि नहलाया होगा, बिल्कुल नहलाया होगा। खैर ये तो बात हो गई है। तो लेकिन अब इन 2 सपनों का बात था। तो देखिए इस सपनों का बात है, कीचड़ से निकला ना, मतलब मिथ्यात्व रूपी कीचड़ से निकलकर धर्म की प्राप्ति करने वाली बात मुनिराज ने कही थी उसको, कि भाई जो राजा इसका फल दिया। और जो अग्नि बुझ रही थी उसका फल ये था कि 1 माह की आयु रही, मतलब जीवन जो है उसका बुझ रहा है। ऐसे 2 गुण अपन ने क्यों याद किया? आपने चला था स्वप्न में, तो मतलब ऐसे स्वप्न वहां पर भी आते हैं, पुराणों में कथाओं में आते हैं। ऐसे मुनिराज को रिद्धि होती है और जब कोई श्रावक पर जाते हैं पूछते तो उनका फल मिल जाता है। लेकिन इन सबको देखकर हमें भी ये रिद्धि प्राप्त हो ऐसा इसकी कभी महिमा नहीं करना है। ये तो सिर्फ होता है इसलिए बताया जा रहा है। मोक्ष मार्ग में 64 रिद्धि में से कोई नहीं मति और शुद्ध ज्ञान हो, बाकी आप खाली हो, बिल्कुल हाथ में कमंडल पीछे हो, मोक्ष मार्ग में चल रहे हो और अपने आत्मा का अपना उपयोग जो है निःशुद्ध कारण परमात्मा पर आपने किया,
बस वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। लेकिन ऐसा होता है, मुनिराजों को ऐसी विद्या प्रकट हो जाती है, तो इसकी बात यहाँ पर आ रही है। चलिए आगे पढ़ेंगे, पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा आगे? किसी बात में नीता जी जैन के पास में हो या रश्मि जी के पास में, किसी बात किस तरह पढ़ सकता है। और जब तक नहीं पढ़े तो ममता जी दोषी पढ़ रही हैं। चलो आगे पढ़ो। उनमें उनमें वृषभ, हाथी, सिंह, समुद्र, चंद्र, सूर्य, जल से परिपूर्ण कलश, लक्ष्मी का अभिषेक, अग्नि, तालाब, भवन विमान, रत्न राशि, सिंहासन, क्रीड़ा करती मछलियों का युगल और पुष्पमालाओं का युगल, इन परस्पर के संबंध से रहित 16 स्वप्नों का सोती हुई जिन जननी को जो दर्शन होता है वह छिन्न स्वप्न है। अच्छा, अब रश्मि जी क्यों कहा इसको? ये किसके सपने हैं? माता त्रिशला के सपने, मतलब हर एक जिनेंद्र भगवान की, ये माता के सपने। लेकिन ये छिन्न सपने क्यों कहा? इसका उत्तर भी कठिन नहीं है, हमारे पाठशाला के बच्चों वाला ही है। कठिन नहीं, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है। छिन्न सपने क्यों कहा? सपना है और को लेके नहीं है, अलग अलग छिन्न है। अरे उसका सपने से उसका छिन्न हो गया कि भंग नींद खुल गई उसकी, वो आगे 17वां नहीं देख पाई। सुबह है ना उठी प्रभात है ना, फिर बोल गया ना उसकी माता की अंतिम प्रहर में 16 सपने देखे और उसकी नींद खुल गई, तो उसका सपना छिन्न हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो 17वां दिखा रहे थे भगवान तो। अरे आपको नहीं पता है छिन्न सपना, इसलिए उसने कहा छिन्न सपना। देखो यहाँ यही लिखा, अपन ने हर जगह पढ़ा 16 सपने देखती माता के, हर जगह अपन ने 16 सपने पढ़े। केवल धवला में पढ़ रहे हैं कि इन 16 सपनों का नाम छिन्न सपना है। क्यों पृथ्वी जी, आपने कहीं पढ़ा छिन्न सपना? ये धवला जी में पढ़ा है, और धवला जी में पढ़ा और मैंने भी अभी पढ़ा, तो मैंने आपको सोचा, मैंने तुरंत आपके साथ ही पढ़ रहा हूं मैं, तो मैंने याद कर लिया छिन्न सपने क्यों कहा। कि अपन कहते हैं ना कि माता की नींद हो गई और फिर अपने राजा के पास जाती है, नहीं जाने से पहले पहले वो नहाती है, शुद्ध होती है। ऐसा नहीं है आजकल की तरह है कि कहाँ हो, अभी मैंने देखा है, नहीं नहीं, पहले नहाए, वो किया पहले। अपने तो किचन में प्रवेश करने से पहले मतलब शुद्ध जो है रात के उसके नहाने, तो पुराण से सारी विधि निकलती ना, वो मतलब हुई। उसके बाद में मतलब जो है, और ऐसा नहीं कि वहीं पूछ लिया, महल में पूछ लिया, प्रॉपर जाके पूछना है। चाहे हस्बैंड है तो क्या हो गया, राजा है ना, तो राजा के दरबार में गए, वहां पर जाकर उसको जब बैठे थे तब पूछा वहां पर। ऐसा नहीं है कि अपन तो उठे और पूछ लिया एकदम, वो बिल्कुल कायदे से मतलब जो उसको चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। छिन्न सपने, पूर्वापर से संबंध रहने वाले भावों का स्वप्नांतर से देखना माला स्वप्न है। चंद्र, सूर्य एवं ग्रह के उदय व अस्तमन तथा जय पराजय, ग्रह घर्षण, बिजली का कड़कता इंद्रधनुष्य, चंद्र व सूर्य के परिवेश, उपराग एवं बिंब भेद आदि को देखकर शुभ अशुभ का जानना अंतरिक्ष नामक महानिमित्त है। अंतरिक्ष मतलब क्या? सारे ये जो ज्योतिषी मंडल है ना, स्टार वगैरह, अपने एक पिक्चर भी आई थी इसके अंतरिक्ष, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो वहां पर उतर के वो आते थे, तो वो अंतरिक्ष नाम का महानिमित्त है। वहां तो वो तो ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर तो ज्योतिषी मंडल आकाश में देखकर, सूर्य चंद्रमा इनकी चाल को देखकर बताना, ये उसी का है। इन अष्टांग महानिमित्त बोलिए, इन अष्टांग महानिमित्तों में कुशल जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। जिन शब्द की अनुवृत्ति होने से असंयत और संयतों का ग्रहण नहीं है। ठीक है आशा बहन, अपन ने टीका पढ़ ली, क्या बताया टीका में? मैं बताता हूं कि यहाँ पर अपने अष्टांग महानिमित्त थे, तो चूंकि अष्टांग महानिमित्त जैसे अष्ट प्रातिहार्य, अपन अष्ट प्रातिहार्य के नाम याद करते हैं। आज कौन से याद किया अपन ने? अष्टांग महानिमित्त। तो उन आठों के नाम बताए और फिर एक एक नाम के बारे में उन्होंने उदाहरण देकर हमको समझाया। फिर अंत में क्या किया कि जो निमित्त की, जो उनको नमस्कार किया और ये कहा कि मैं नमस्कार तो कर रहा हूं, लेकिन मैं 5वें गुण स्थान वाले को नहीं नमस्कार कर रहा हूं और मैं असंयत को नमस्कार नहीं कर रहा हूं। प्रीति जी, इससे क्या निकलेगा अपने को? मैं असंयत को नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं संयता सहित को नमस्कार नहीं कर रहा हूं। आप बोलना चाहेंगे, क्या क्या कहेंगे? देखो, जो जिन को नमस्कार करते हैं उनके अष्टद्रव्य से पूजनीय होते हैं। जिन जहां पर चाहे वो एक देश जीन हो चाहे सकल जीन हो, वो बराबर अष्टद्रव्य से पूजनीय होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि मैं अष्टांग महानिमित्त जिनको नमस्कार करता हूं, मैं संयता संयत तो संयत को नमस्कार नहीं करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? चतुर्थ गुण स्तर और देश पंचम गुण स्थान वृद्धि नमस्कार करने योग्य नहीं है, पूजने हाँ। योग्य नहीं है। रश्मि जी देखिए, ये बात अपन ने तो नहीं लिखी है, ये तो धवला जी श्रुतपंच महा अपना जैन का सिद्धांत है, वीरसेन आचार्य स्वयं लिख रहे हैं कि अगर चौथे गुण स्थान का कोई देवी देवता है, वो आदर भले कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन पूजा के योग्य नहीं है। क्योंकि चौथा देवों में कितने गुण स्थान होते हैं रश्मि जी? देखो अपन ये कर्णानुग के धवला का शास्त्र पढ़ रहे हैं, महान शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे हमारा कहीं ना कहीं मिथ्यात्व के अंश भी गलने चाहिए, चाहे वो ग्रहित मिथ्यात्व हो चाहे अग्रहित मिथ्यात्व हो, उसके अंदर कुछ गलना चाहिए। रश्मि जी आज का जमाना ऐसा है कि आप किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप किसी को कहने जाएंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा, विवाद खड़ा हो जाएगा। क्यों कि सबकी इंटेलिजेंस बढ़ गई है, सब भगवान महावीर के शिष्य है, सब बहुत बुद्धिमान हो गए। हमको ऐसा लगता है कि हम ही कम बुद्धिमान है, ज्यादा आप अगर किसी से बात करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि लगता है कि हम ही कम बुद्धिमान है, सामने वाले बहुत बुद्धिमान हो गए। यहाँ पर बुद्धिमानी का मतलब चतुराई और चालाकी से लेना, या बुद्धिमानी का अर्थ जो है सम्यक दर्शन से मत लेना। अपने को लगेगा और वो वाद विवाद में जाएगा। लेकिन ऐसा होते हुए भी उर्मिला जी, हम अपने जीवन में जो धर्म संबंधी कोई मिथ्यात्व संबंधी, कोई ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी कोई भूल है, हाँ जी, हमें लोगों को नहीं सुधारना है, स्वयं को सुधार, हाँ नहीं सुधारना है। क्यों कि जिसको सुधरना होगा, जिसके निमित्त आएंगे अपने सुधर के ना। हाँ। अगर अपने को किसी का भाव आता है, कोई अपने जान पहचान का है, जैसे हमारे रश्मि जी लेके आई थी मंजू जी को, और मंजू जी उनसे आगे स्वाध्याय में बढ़ गई, कोई बात नहीं, तो लाने का अनुमोदना करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं आए, आपने 10 को बोला होगा, जिसके मतलब उस समय की काल लब्धि पक्की थी वो आए, जिसके नहीं थी वो नहीं आए होंगे रश्मि जी, तो बोलना जरूर, लेकिन उसको देखकर अपने नहीं बिगाड़, लेकिन अपने को जरूर यहाँ से सीखना है। मतलब 5वें गुण स्थान वालों के अष्ट द्रव्य से भी पूजा नहीं होती है, चौथे गुण स्थान वाले की तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पर है। तो ये बात अपने को धारण करना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब कोई और पढ़िए। मतलब ये जब तक आप ग्रहित इस शास्त्र को पढ़कर आशा में अगर अपना ग्रहित मिथ्यात्व नहीं चाहे, और आज भी हम देवी देवताओं की पूजा करते रहे, देवी देवता का मतलब जिन देव की बात नहीं कर रहा हूं, वितरा की देव तो कोई फायदा नहीं है। धवला में लिखा है ना कि चौथे गुण स्थान और 5वें गुण स्थान वाले पूजनीय नहीं है। तो प्रीति जी किससे बात करना और क्यों पूछे हम किससे? हमने पढ़ लिया ना कि स्वर्ग में देवता में 1 से 4 गुण स्थान होते हैं। अब स्वर्ग का कोई भी देव है तो उसके कितने गुण स्थान हुए? 4। हाँ जी। तो आप उसकी पूजा करने की कहाँ बात आई है? कहाँ जाना, मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है और क्यों जाऊं? मेरे पास में जिनागम विराजमान है, आगम प्रमाण है। हाँ मुझे जाना है तो अपने अंदर जाना है। प्रीति जी बोलेंगे आज तक वहां गए नहीं है, प्रीति जी को ऐसे बात भेजा जाता, आज तक वहां गए नहीं, जहां जाना वहां चलते हैं, लेकिन समझना अपने आप को। और क्या होती है, परंपराओं को बदलना बहुत बड़ा कार्य है। जो ट्रेडिशन है ना बहुत बड़ा। आप देखो कि लौकिक के अंदर आपके जो शादी व्यवहार में जो व्यवहार होते हैं, आप थोड़ा सा भी बदलना चाहे तो प्रीति जी, अगर रश्मि जी, तो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि आप चाहते हुए आपके 4 लोग आपको टोक देंगे कि नहीं अपने यहाँ तो यूं करे, मेरी बात तो यूं करती थी, मतलब मेरी दादी ये करती थी, मेरी नानी ये करती थी, मेरा ये करती, मतलब उसको आपको करने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। लौकिक व्यवहार में जो कर रहे करते रहो, कोई बात नहीं है। टोडरमल साहब कहते हैं लौकिक परंपरा में तो जो चल रहा है, मम्मी डैडी ग्रैंडफादर ताता जी सबकी बात मानना, लेकिन धर्म की बात है तो यहाँ पर ध्यान रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसी बात नहीं, धवला जी में भी आपको ग्रहित मिथ्यात्व को उन्होंने क्या कहा था, स्वसमय प्ररूपणा है। ये प्रीति जी मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर ये नहीं कहा स्वसमय पर समय, स्वसमय जीव स्थान शास्त्र किसका है? स्वसमय प्ररूपणा। और स्वसमय की क्या परिभाषा दी है? जीवो चरित दर्शन नान ठिदो, जो दर्शन ज्ञान और चरित्र में स्थित है उसको स्वसमय कहा, जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है उसको परसमय कहा। तो जो चौथे गुण स्थान वाले की पूजा कर रहा है वो परसमय की स्वसमय है। देवताओं में 4 गुण स्थान पड़ता है, जो किसी भी देवताओं की पूजा कर रहा है वो परसमय की स्वसमय है।
वो जाने, हमें नहीं कहना कि ऊपर से जाने। हमें तो ये कहना है कि अगर मैं देव चौथे गुण स्थान वाले की पूजा कर रहा हूं तो मैं पर समय हूं। रश्मि जी, अपनी क्या बात होती है, अपन दूसरों को बोल रहे हैं पर समय, जे 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 वो उसकी जाने, जो जिसकी जाने। अगर अपने को कहां पर करेक्शन करना कि मैं अगर किसी चौथे गुण स्थान वाले की पूजा कर रहा हूं, पांचवें वाले को चढ़ा रहा हूं, क्यों सुधारना अपने को है, समय अपना है, जीवन अपना है, मनुष्य भाव का चांस अपना है, तो हमको अपना करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, मैंने इस पर लिया इसलिए समय। अब आगे पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए आशा बहन। ज्ञान से विशिष्ट जिनों को, ज्ञान से विशिष्ट जिनों को पहले ही नमस्कार किस लिए किया? समाधान, चारित्र की अपेक्षा ज्ञान की प्रधानता बतलाने के लिए ज्ञान विशिष्ट जिनों को पहले ही नमस्कार किया है। क्या प्रश्न किया उन्होंने कि आप सब ज्ञान की मति ज्ञान वाले को, अवधि ज्ञान वाले कर रहे हो, उनको कर रहे हो, और हमने कहा था चारित्र ही पूजा रहता है, संयम से पूजना होती है ना। ये हमारा शंकाकार जो है, मतलब आचार्य वीर सेन को मतलब टीका लिखने में कभी कभी ऐसा होगा कि मतलब जो ना होता होगा कि आप देखिए हर चीज में पूछ रहा होता है। उत्तर तो बढ़िया है, क्या उत्तर दिया? चारित्र की अपेक्षा ज्ञान की प्रधानता बतलाने के लिए ज्ञान विशिष्ट जिनों को पहले नमस्कार किया। इससे यह वाद निकला है कि ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है। मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ज्ञान में सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता एक बार, और उसकी विशेषता दिखलाने के लिए पहले हमने उनको नमस्कार किया। आगे का पढ़ो आशा बहन। चारित्र, शंका, चारित्र से ज्ञान की प्रधानता क्यों है? लो, समाधान, मतलब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो शंकाकार छोड़ देता। हम तो आगे बढ़ रहे थे कि चारित्र क्यों पूजा, लेकिन शंकाकार हमारे काम कर देता है। पहले पूजा ज्ञान से पहले क्यों पूजा, तो उन्होंने इसलिए पूजा ज्ञान की महिमा। तो चारित्र से ज्ञान की महिमा कैसे है, मतलब कितने छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, उत्तर दीजिए। समाधान, क्योंकि बिना ज्ञान के चारित्र नहीं होता, अतः ज्ञान प्रधान है। चारित्र के फल से विशेषता को प्राप्त जिनों को नमस्कार करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। हाँ, रुकेंगे। अब जो आगे का सूत्र आ रहा पढ़ लीजिए। नमो नमो वर्णपत्ताणम, नमो रिद्धि को प्राप्त हुए जिनों को नमस्कार हो। हाँ, रुकेंगे। ये ना आधा व जो ऊ के साथ में बोलेंगे और वर्णपत्ताणम अलग बोलेंगे। क्या हो रहा है कि अपन अगर अशुद्ध बोलते हैं और YouTube में सब होते हैं, तो अपन को शुद्ध बोलने का प्रयास करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, शुद्ध बोलने का बहुत प्राकृत का और इनका प्रयास अपने को करना, बहुत ध्यान रखना। हमारी कहां पर हो रही है, जब हमारे मधु जी जानते हैं, ग्वालियर वाले छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा की गलती हो जाती है। मतलब जो छोटी मात्रा बोलते हैं और बड़ी मात्रा बोलते हैं, और फिर हमको बोलते हैं आपने छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा। ठीक बात बोल रहा हूँ ना मधु जी, आगे नहीं पूछूंगा, इतनी बात सही है कि नहीं? लगता तो ऐसा ही हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सही नहीं, वो बात मुझे ही पता है, इनको किसी को पता नहीं। आप चिंता मत करो, जो मैं अपन बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपको चिंता मत करो, किसी को पता नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि अपन को पढ़ते यदि चिंता करें ना तो पढ़े भी नहीं नहीं। हाँ, और बिल्कुल जो आप अगर ये कहेंगे कि कोई मुझे कह रहा है और अपन नहीं करे, नहीं, तो एक मात्रा होती है छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा की गलती। लेकिन इससे भी ज्यादा जो गलती होती है बताता हूं आपको, ये संयुक्त अक्षर वाली होती है। कौन सी होती है? संयुक्त अक्षर वाली होती है। और क्या होती है कि जो आधा होता है उसको पहले के साथ में बोलना चाहिए, ठीक है ना। बच्चा चलता आगे लेकिन मम्मी उसका हाथ पकड़ती है, तो वो आगे वाला ऊ है, उसके साथ में आधा व बोला और फिर क्या बोलना, फिर पूरा व बोला। वर्णपत्ताणम, ये जो आधा व और पूरा व, इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त अक्षर। ये अपने को बहुत धारणा। और एक अपना वो ये टट्ठाणे, वो वहां पर अगर आप, वो तो अपन सीख गए है ना कि उसके पहले का उधर बोल के टट्ठाणे जो है, वो तो अपने आप पर ग्रुप, मतलब जो स्वाध्याय करने में काफी लोगों ने उच्चारण सही कर लिया है। चलिए आगे पढ़ेंगे इसका। पढ़िए मधु जी, अब आप ही पढ़िए, आपका उच्चारण ठीक हो गया है, पढ़िए। ग्वालियर, हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे पहले, हिंदी में। विक्रिया रिद्धि को प्राप्त हुए जिनों को रिद्धि को प्राप्त हुए जिनों को नमस्कार हो। हाँ, पढ़िए आगे। वर्णपत्तानम, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व
वशित्व और काम रूपित्व इस प्रकार विक्रिया रिद्धि 8 प्रकार है। उनमें महापरिणाम युक्त शरीर को संकुचित करके परमाणु प्रमाण शरीर से स्थित होना अणिमा नामक विक्रिया रिद्धि है। परमाणु अपने रुकेंगे 64 रिद्धि में कितनी रिद्धियां कितने प्रकार की होती थी? 8 रिद्धि। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि के 2 भेद, क्रिया और विक्रिया, बल रिद्धि, रस रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। अब कौन सी रिद्धि की बात शुरू हो गई? मुग्धा जी, मुग्धा जी से पूछ रहा हूं मैं, अब कौन सी रिद्धि की बात चल रही है? सूत्र कौन सा चल रहा है? विक्रिया रिद्धि। हाँ, मतलब बुद्धि रिद्धि के सूत्र समाप्त हो गए। यहाँ पर ये बुद्धि रिद्धि का सूत्र नहीं है, ये सूत्र किसका है? क्रिया रिद्धि का। अब क्रिया में विक्रिया भी ले सकते हैं, कहीं कहीं पर क्रिया और विक्रिया को एक लिया है, कहीं कहीं पर क्रिया और विक्रिया, लेकिन दोनों के भेद कितने? 20। क्रिया के होते हैं 11, विक्रिया के होते हैं 9। उषा दोषी विक्रिया को याद करें आप लोगों को तो देव नारकियों का शरीर वैक्रिक होता है और देवों की याद आई जाती है वैक्रिक शरीर की। और देवता क्या? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा इनको होती है, वो छोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अरे हमारे यहाँ पर तो कौन से मुनिराज से जिन्होंने उपसर्ग नाम याद आ रहा है आप लोगों को? विष्णु कुमार। हाँ, उनको भी वो विक्रिया रिद्धिधारी थे, मतलब छोटा करना, बड़ा करना। तो ये 4 नाम तो सबको याद होने चाहिए, अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा। बोलेंगे आप लोग? अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा भी ले सकते हैं, इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन 4 अपन बोलते हैं उसके अंदर, अपन जो पाठ बोलते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, तो अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्याम, ईशित्व, वशित्व, काम रूपित। कल मैं आपसे पूछूंगा जो 64 रिद्धि का अपन पाठ करते हैं ना, ये 8 के 8 नाम वहां पर मिलेंगे आपको। मतलब जो अपने स्वस्ति मंगल की जिनेंद्र अर्चना में पूजा में देखेंगे तो ये पूरे के पूरे नाम आपको मिलेंगे, बिल्कुल है यहाँ पर। दक्षा कुशला महिमनी लघिमनी शक्ता कृतिनो गरिमणि मनोव पूर्वाक बलिनिश्च नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। आगे हो रहे हैं, आपने बल रिद्धि बोल दिया है, तीन लाइन उसमें आती, 3 लाइन उसमें आ जाती बल रिद्धि की। हाँ, तो रश्मि ने क्या हुआ वहां पर जो वो तो मतलब है ना पाठ होता है ना, तो जगह के हिसाब से उन्होंने 4 तो की थी, 4 रिद्धि की, फिर बल रिद्धि पर आ गए, फिर 4 रिद्धि पर आ गए। तो हमें तो यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। सकाम रूपित्व वशित्व मेष्यम प्रकाम्य मंत्र तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्शियो नमः। ये गिनना भी है और ये करना है, ये पाठ आपको करना है और बराबर देख के फिर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात है उनके नाम लिया, अब क्या करेंगे टीका में आशा बहन? अणिमा की बात बताएंगे, फिर मणिमा किसे कहते हैं, लघिमा किसे कहते हैं, मतलब एक एक रिद्धि के स्वरूप को एक एक लाइन में आचार्य बताएंगे। एक एक रिद्धि की जो बोला ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्याम, ईश्वित्व, वशित्व, काम रूपित। मैंने गिनी 8 लिखी, इन्होंने कितनी लिखी यहाँ पर? इन्होंने यहाँ पर 8 लिखी है। और किसकी लिखी है? विक्रिया रिद्धि के 8 भेद की यहाँ पर लिखी है और उनकी यहाँ परिभाषा बताएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आया, अपन समयसार में जो गाथा वगैरह पढ़ते हैं उसके पहले उत्थानिका होती है, हर एक गाथा के ऊपर उत्थानिका होती है। आप देखे ना, सत सुता उतारा तथाई, है ना, तो ऐसे होती है। अब यहाँ पर जो सूत्र लिखा, सूत्र पहले कौन सा पढ़ा था अपन ने? अष्टांग महानिमित्त को नमस्कार किया, और 15वें सूत्र में किसको नमस्कार किया? चारण निधिधारी मुनियों को, विक्रिया निधिधारी को, प्राप्त मुनियों को नमस्कार किया। प्रीति जी भी अपन पढ़ते ही है, संस्कृत में अपन समयसार की टीका भी पढ़ रहे हैं, फ्राइडे और सैटरडे और संडे पढ़ रहे हैं अपन। आशा बहन भी मतलब अपन पढ़ते हैं, परमागम ऑनर्स जो पढ़ते हैं। यहाँ पर उत्थानिका कैसे बनाई? मतलब 14 सूत्र से 15 जो अपने को अपन टोटल स्वार में पढ़ाते ना उसको, कि कैसे उत्थानिका बनाई है। मुझे ये बताना, आपको पुस्तक को देख के, मन से नहीं बताना, पुस्तक को देख के बताना, जिनवाणी को देख के बताना है कि 14 सूत्र से 15वें सूत्र में आने में उत्थानिका कैसे बनाई। उन्होंने पहले ज्ञान से चारित्र की महिमा बताई, फिर वो चारित्र के महिमा बताने के बाद में चारित्र के जो फल से जो रिद्धि प्राप्त हुई, तो विक्रिया रिद्धि जिन्हों को नमस्कार करते हैं, ऐसा बोला आगे। देखो, विक्रिया उनको नमस्कार करके, विक्रिया ने अष्टांग महानिमित्त को नमस्कार करके इनको करता हूं, वो तो काउन हो गया, काउन नमोकारम, वो तो करके मतलब होता ना, मैं कपड़े पहनकर स्कूल जाता हूँ, क्या करके जाता हूँ? मैं खाना खाकर ऑफिस जाता हूँ, तो 2 क्रिया हो गई, खाना खाना भी हो गया और ऑफिस जाना भी हो गया। नमस्कार भी किया
और ये भी प्रतिज्ञा की कि मैं समय सार ग्रंथ को करता हूं। वंदितु सव सिद्धे, सिद्ध भगवान को वंदना करके मोक्षा भी समय पावड़, मतलब समय पावड़ को कहता हूं। दो क्रिया हो गई, क्या हो गई? समय प्रावट कहने की प्रतिज्ञा की, और क्या करके की? वंदना करके। किसको वंदना करके? सिद्ध भगवान को वंदना करके की। वो बात नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं उत्थानिका। उत्थानिका क्या होती है? समय सार के अंदर, समय सार के अंदर कलश होते हैं ना पहले के, या तो वो पिछली गाथा के विषय का उपसंहार करते हैं या आगे की गाथा की सूचना देते हैं कि इसमें क्या विषय आ रहा है। यहां पर क्या है कि हमें अभी तक बुद्धि रिद्धि की बात चल रही थी, हमें किसमें लाना था? चारण रिद्धि पर लाना था। तो आचार्य ने शंकाकार के मुंह से प्रश्न उठा लिया कि यहाँ पर आपने पहले ज्ञान को क्यों नमस्कार किया। ये उत्थानिका तैयार, भूमिका तैयार हुई। देखो, बैकग्राउंड कहो, भूमिका कहो, पीठिका कहो, क्योंकि बुद्धि रिद्धि से ये क्रिया रिद्धि पर आना। 15वां सूत्र किसका है? क्रिया रिद्धि का। चारण और विक्रिया एक ही बात मान लो, अभी अपन एक ग्रुप में है। पहले कौन चल रहा था? बुद्धि रिद्धि का चल रहा था। तो उसके आने के लिए बुद्धि रिद्धि में उन्होंने क्या? ज्ञान, ज्ञान से आना था चारित्र का। शंकाकार ने कैसा सुंदर प्रश्न उठाया, पहले आपने ज्ञान को क्यों नमस्कार किया? तो आचार्य ने बता दिया और सीधा बोला चारित्र को नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आ गया। इसको कहते हैं मतलब आचार्य की टीका की महानता। आपको वीरसेन आचार्य की टीका में महानता नजर आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम ही खाना खाते थे। हमारे मुनिराज 2 टाइम नहीं खाते थे, एक ही बार पानी लेते थे, उस समय लेते थे। मतलब हमसे इतनी कम असुविधा होने पर उनकी टीका लिखने की ज्ञान की कितनी है। हमारे इतनी बढ़िया टीका कोई लिखे ना तो कमरा बंद करेगा, एसी चालू करेगा, बच्चों को हटा दो, मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वर्क है, इसका मुझे नोबेल प्राइज मिलने वाला है। रोज वो पहले नहाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए जाएगा, फिर आधे घंटे बोलेगा मैं फ्रेश होने के लिए कॉफी पीता हूँ। मतलब अपन को कुछ थोड़ा सा जगत में थोड़ा काम करना तो कितना करना पड़ता है। थोड़ा फ्रेश होते हैं, 2 घंटे हो गए, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, बाहर नीचे घूम कर आता हूँ। आप देखो, और वो मुनिराज क्या है कि हो सकता है कि एक टाइम का खाना का भोजन लेते, आहार के लिए निकलते थे और टीका लिखते हुए भूल गए। लेकिन उनकी लिखने की कितनी उत्कृष्ट है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी भी आज तक नहीं लिख सकते। बहुत ही सुंदर टीका है। अब हम पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ेंगे। पढ़िए ममता जी दोषी, पढ़िए। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और काम रूपित्व, इस प्रकार विक्रिया रुद्धि 8 प्रकार है। उनमें महापरिणाम युक्त शरीर को संकुचित करके परमाणु प्रमाण शरीर से स्थित होना अणिमा नामक विक्रिया रुद्धि है। परमाणु प्रमाण देह से वस्तु को मेरु पर्वत के सदृश करने को महिमा रुद्धि कहते हैं। मेरु प्रमाण शरीर से मकड़ी के तंतुओं पर से चलने में निमित्तभूत शक्ति का नाम लघिमा है। भूमि में स्थित रहकर हाथ से चंद्र और सूर्य के बिंब को छूने की शक्ति प्राप्ति रुद्धि कही जाती है। कितनी रिद्धियां हो गई इस पैराग्राफ में? नंबर डाले आपने? 4 हो गए, है ना? अणिमा, महिमा, लघिमा और प्राप्ति। अभी कहते हैं कि हाथ में मतलब रखे विमान को, बिंब को प्राप्त करते हैं। देखो, अगर आप अन्य ग्रंथ पढ़ोगे, आपके नोट्स में पढ़ोगे तो क्या लिखेगा कि इनमें तख्ती होते कि हाथ में चंद्र और सूर्य को प्राप्त कर लेते हैं, चंद्रमा और सूर्य को। लेकिन यहाँ पर प्रीति जी क्या लिखा है? आपने अन्य जगह की जो पोस्ट आती है ना, अपने व्हाट्सएप में चलती है रिद्धियों की, उसमें आज पढ़ना और यहाँ का पढ़ना अंतर क्या आया कि वहां पर तो साधारण लिखा रहता है कि प्राप्ति रिद्धि वाला सूर्य चंद्र को अपने हाथ की उंगली पर प्राप्त करने की वो करता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? सूर्य चंद्रमा नहीं आते, वो तो वही रहते हैं, इसकी उंगली जाकर वहां पर हाथ में स्पर्श करती है। देखो ना, लिखा ना यहाँ पर छूने की शक्ति प्राप्त है। मतलब ये अपनी उंगली को इतना बड़ा कर सकता है, या ऐसा करेगा कि चंद्रमा और उसको छू के आ जाए। ये बात यहाँ पर लिखी है। अणिमा महिमा क्या हुआ? अणिमा में अणु को देखना, अणु सबसे छोटा होता है, तो मतलब अणिमा का मतलब क्या होगा? छोटा करना। महिमा मतलब बड़ा करना। तो पहली रिद्धि में छोटा किया, दूसरे में बड़ा किया, महिमा में, और लघिमा में क्या किया कि उसको हल्का कर लिया ना। उन्होंने लिखा बराबर कि मकड़ी के तंतुओं को चलने वाले शक्ति का नाम लघिमा। लघिमा मतलब लघु, लघिमा मतलब लघु,
अणिमा मतलब अणु, महिमा मतलब बड़े, छोटा करना, छोटे से बड़ा करना और हल्का करना। लगे मतलब हल्का करना, ये 3 रिद्धि हुई और प्राप्ति को प्राप्त किया। चलिए आगे का पढ़ लेते, 4 रिद्धि फिर बंद करेंगे। पढ़िए आगे का। कुलाचल और मेरू पर्वत के पृथ्वी का एक जीवों को बाधा न पहुंचाकर उनमें तपश्चरण के बल से उत्पन्न हुई गमन शक्ति को प्राकाम्य वृद्धि कहते हैं। सब जीवों तथा ग्राम, नगर एवं खेड़े आदि के भोगने की तप से उत्पन्न हुई शक्ति ईशित्व वृद्धि कही जाती है। मनुष्य, हाथी, सिंह एवं घोड़े आदि के अपनी इच्छा से वर्ताने की शक्ति का नाम वशित्व वृद्धि है। वशित्व का ईशत्व वृद्धि में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अवशित्वों का भी उनका आकार नष्ट किए बिना ईशत्वकरण पाया जाता है। इच्छित रूप के ग्रहण करने की शक्ति का नाम काम रूपित्व है। ठीक है, हमने अभी ये 8 परिभाषा पूरी पढ़ी। इसमें से कौन सी जगह पर, जहां पर केवल, कहां पर केवल परिभाषा बताई है, वो कहां पर कुछ और स्पेशल बात बताई, वो कौन सी जगह पर है? हर जगह 8 पर परिभाषा ही बताई है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरुमा। लेकिन जब वशित्व और ईशित्व पर आए तो उन्होंने आचार्य ने शंका बोल दी। क्या बताई वहां पर? परिभाषा तो बताई थी, लेकिन उसमें मतलब वशित्व का ईशित्व में, रिद्धि में अंतर्भाव नहीं है, ये परिभाषा नहीं है। ये डिफरेंस बताने के दोनों रिद्धि में क्या अंतर है। रिद्धि के पहले जमाने में लाइन का ब्रेक नहीं करते थे, आजकल होते था, पर इसको पैराग्राफ में एंटर कर देते तो पैराग्राफ चेंज हो जाता। कंप्यूटर में आप एंटर करते हैं तो पैराग्राफ चेंज हो जाता। कागज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल से कितने फोटो खींच लो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले जब रील आते थे तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे, कैमरे की रील का कितनी बात करते थे, और आजकल कर लेते हैं। उस जमाने के अंदर लिखने वाले कहाँ थे, जगह नहीं थे, पेपर नहीं थे, इसलिए पैराग्राफ ब्रेक नहीं किए। लेकिन यहाँ पर बताया, क्या बताया उन्होंने कि वशित्व और ईशित्व क्या अंतर है। वशित्व मतलब दूसरे में वश करना, समझदार कर्ता कर्माधिकार में आया, मोहनी धूल की वश से वश कर लेने का है, इसलिए आप मतलब कर्ता कर्माधिकार में 3 उदाहरण दिया है। तो वश करना और ईशित्व में क्या मतलब प्रभाव, ईश्वर की तरह प्रभाव पड़ना। तो उन्होंने दोनों में अंतर किया है, वशित्व और ईशित्व का प्रभाव किया है। और आगे अंत में इच्छा के सब करने को काम रूपित्व का, मतलब इच्छा से कोई भी रूप धारण कर लेना। ये जो शक्ति मुनिराज में होती है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये शक्तियां तो होती है लेकिन मुनिराज कभी इनको प्रयोग में नहीं लेते ना। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने तो ली थी दशमी जी, आपने तो अभी सुनाई हमको कहानी कि विष्णु कुमार मुनि ने ली थी। तो फिर क्यों नहीं ली थी? क्यों? उन्होंने बाद में प्रायश्चित लिया था, बाद में उन्होंने आकर प्रायश्चित लिया था, है ना। तो मतलब ऐसा वास्तव में मुनि जो है कि योग्य में कार्य में नहीं गिना गया है और वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी वश जो है इतने मुनियों पर आया था उपसर्ग, तो ऐसा करके उन्होंने वास्तव में जो है प्रायश्चित को लिया था। अपना समय हो गया है, लेकिन यहाँ पर जरा से एक अच्छा आने वाला है, थोड़ा 2 मिनट पढ़ लेते हैं, कल इसको समझाऊंगा, कल समझाऊंगा। पढ़ो आशा बहन, क्या लिखा यहाँ? एक संयोग, यहाँ एक संयोग, इसके ऊपर का ईशित और वशित्व के क्रियापन कैसे संभव है? नहीं, क्योंकि नाना प्रकार गुण और रिद्धि युक्त होने का नाम विक्रिया है, अतः उन दोनों के विक्रियापन में कोई विरोध नहीं है। यहाँ एक संयोग, द्विसंयोग आदि के द्वारा 255 क्रिया के भेद उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि उनमें उनके कारण विचित्र हैं। एक संयोगी 8, द्विसंयोगी 8 × 7 अपॉन 1 × 2 बरोबर 28 त्रिसंयोगी है। फिर 8 × 7 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3 इक्वल 56 चतुर्संयोग। ये कहाँ जाना पड़ेगा? अग्रवाल क्लासेस और मैथमेटिक्स क्लास अटेंड करनी पड़ेगी कि वीरसेन आचार्य की गणित को समझनी पड़ेगी? कहाँ चले जी? वीरसेन आचार्य पंडित जी आपकी क्लास में आना पड़ेगा। आपके पास ही आ गए, आप ही समझाएंगे, है ना। अब अपन क्लास, मैथमेटिक्स क्लास तो अटेंड कर नहीं सकते हैं, समझना ही पड़ेगा। और बहुत सरल है ना, बहुत सरल है। देखिए, पहले तो बताऊंगा मैं सप्तभंग बनाना कैसे। सप्तभंग बना सोचादवादमय सप्तभंग। तो वह 3 चीज होती है, अस्थि, नास्ति, व्यस्ति। 3 चीज है, तो 2 बार 3 को लिखा तो कितना आ गया? 8 आ गया। और उसमें से 1 घटा दिया तो कितने भंग बन गए? 7 बन गए। इसलिए भगवान की वाणी का सप्तभंग आता है। ये तो मैंने बात बताई
कि गणित में इस तरह फार्मूले है जिससे अपन सप्तभंग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लगाया, एक संयोगी, द्विसंयोगी, तीन संयोगी। अकेला, शादी हो गई तो बीबी आ गई, बच्चा हो गया 3 हो गया, बहू आ गई तो 4 संयोगी की, और बहू के पोता हो गया तो 5 में बढ़ते जाएंगे ना, मतलब ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इन भंगों को निकालने का तरीका है। अब यहाँ पर किसके भंग निकाल रहे हैं, विक्रिया रिद्धि के। किसको नमस्कार किया था, विक्रिया रिद्धि के। सूत्र नंबर कौन सा था उषा जैन, 15वां। कितनी बताई थी, 8। अब सब नाम भूल जाना है, गणित की बात है। कितनी बताई, 8। तो 8 के भंग बनाने अपने को, कितने बनाने, 8 के। तो 8 के भंग कैसे बनाएंगे, देखिए उन्होंने पहले क्या किया, पहले भंग में लिखा 8 का, तो एक ही भंग कैसा होगा कि जिसमें 8 के नाम अपन लिख देंगे एक साथ, एक को 8 को एक साथ लिख दो तो एक भंग हो जाएगा। अब उसके बाद में द्विसंयोगी भंग कैसे बनाएंगे कि 8 में आगे क्या किया उन्होंने, 7 किया। क्या किया, 8 और 7, और नीचे क्या किया उन्होंने, 1 और 2 का किया, 1 2 का गुणा करके भाग दे दिया, तो कितना उत्तर आ गया, 28। अब त्रिसंयोग में क्या करेंगे कि जो 8 और 7 था ना, उसके आगे 1 और बढ़ा देना, तो 3 भी जाना है, तो वो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो 8, 7 और 6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। जब 4 संयोग में जाएंगे तो ऊपर हमको चाहिए 4, तो 1 आएगा 8, 1 आएगा 7, 1 आएगा 6 और 1 आएगा 5। नीचे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4। अब देखिए ऐसे ही उन्होंने किया सरल। अब आप करके देखना। देखो 5 संयोग में कैसे करेंगे रश्मि जी, 5 लेना अपने को, तो 8, 7, 6, 5, 4 रुक जाएंगे। नीचे क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने 8 किया। आप लोग करना, नहीं समझ में आएगा मैं कल फिर बताऊंगा, लेकिन इनको सबको करके मैं टोटल किया। मधु जी तो तैयार हो गए, पेन भी उठा लिया, अभी करके भैया आपको 10 मिनट में ऑनलाइन समृद्धि स्वाध्याय मंदिर में मिल जाएगा आंसर। आप लोग पहले पढ़ते कि मधु जी पहले पढ़ते, देखते कौन आता है। अशोका जी आपको भी लीड लेनी है क्या, नीता जी लेने का है ना, हाँ लेने का है। ये बहुत सरल है। इसको अब आप देखो, किया कुछ नहीं उन्होंने, 1 में 2 में किया है तो 8 और 7, नीचे 1 और 2 कर लिया। इस प्रकार से 8 में आगे कुछ साइन नहीं है तो 8 में नीचे 8 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 8 ही आएंगे। एक सहयोगी में 8, आगे कुछ करना ही नहीं है, तो नीचे किसे किया, 1 का भाग दिया तो 8 आ गए। दूसरे में क्या किया, 8 गुणा 7 गुणा 1 इंटू 2 किया। तीसरे में क्या किया, 8 गुणा 7 गुणा 6, नीचे क्या किया, 1 गुणा 2 गुणा 3। चलिए अब कौन, मुझे सिर्फ आप समझा दीजिए अब क्या करेंगे, और फिर आज का स्वाध्याय समाप्त होता। बताइए ममता जोशी जी, कैसे निकाले भंग, 7 नंबर का कैसे निकालेंगे, 7 संयोगी भंग का। 7, तो हाँ पहले 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। 3 ही हाँ लेंगे, 2 लेंगे, बराबर बराबर। हाँ फिर 2 क्यों लेंगे, क्योंकि बराबर आता ना। हाँ नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सप्त संयोगी हो गए, उसका 8 आएगा। और आगे का अष्टभंगी का 1 आएगा, क्यों ऊपर लिखेंगे 8 से लेकर 1 और नीचे 1 से लेकर 8 तक जाएंगे और सब आपस में कट जाएंगे तो 1 ही भंग आएगा। कुल भंग जो है यहाँ पर 255 भंग होते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे इन 8 विक्रियाशाही, अपन 2 लाइनों में पढ़ लेते हैं, कल नहीं किसी पूछ लेना। पढ़िए आगे। इन 8 विक्रिया शक्तियों से सहित जिन्हों को नमस्कार हो, मतलब शंका, पढ़िए। हाँ, 8 गुण रुद्धियों से युक्त देवों को यह नमस्कार क्यों नहीं प्राप्त होता है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति आने से उनका निराकरण हो जाता है। कारण कि देव जिन नहीं है, क्योंकि उनमें संयम का अभाव है। यहाँ से आगे यथा तथा अनुपूर्वी क्रम समझना चाहिए, क्योंकि महानता की परिपाटी नहीं पाई जाती है। अब वो कल बात करेंगे। आशा बहन, अनुपूरी क्यों आया यहाँ पर, पश्चात अनुपूरी क्यों नहीं आया, ये बात कल आपको बतानी है। आपके उसमें टाइम है कि अनुपूरी शब्द क्यों आया। लेकिन ऊपर जो शंका आई है प्रीति जी, इसको सब बना के फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। क्या आई यहाँ पर, 8 गुण रुद्धियों यह लगा है कि देवताओं में भी अणिमा महिमा लगिमा और गरिमा आती है, तो आप उनको क्यों नहीं नमस्कार करते हैं। ये बात आ गई है कि देवताओं, आपने क्या कहा
अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये रिद्धियां किसमें पाई जाती है? ये तो आप देखना, आज जीव कांड की देव गति की बात करना, वहां पर ये परिभाषा ही है कि जो मैंने दिव्यंती अणु बना लेते हैं, रमण करते हैं, मतलब है ना, वो देव गति के जीवों को। तो शंकराचार्य ने क्या पूछा कि आप उनको क्यों नहीं नमस्कार करते हैं? तो कि नहीं करते जीनत्व के अभाव के कारण। और जीनत्व कब आता है? वितरागता, रत्नत्रय का एक अंश जहां पर प्रकट हो, या जिन्होंने रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में हमारे जिन है। उन जिनों को हम मन वचन काय से बार बार प्रणाम करके आज के स्वाध्याय को यहाँ पर विराम देते हैं। पेज नंबर कितना है? जीव कांड का पेज नंबर कितना है? वो गति मार्गण में आएगा। अच्छा, आज मैं एक जिनवाणी स्तुति करे ना पंडित जी? हाँ, बिल्कुल करिए। आज मैंने नई बनाई है जिनवाणी स्तुति, एक बोल के बताती हूँ मैं। हाँ। जिनवाणी माँ में ज्ञान कराए, ज्ञान कराए हमें समकित बनाए रे, जिन समकित बनाए। जिनवाणी माँ हमें ज्ञान कराए, प्रथमानुयोग हमें कथाएं सुनाए, कथाएं सुनाकर हमें धर्म बताए, धर्म बताए हमें धर्मी बनाए रे, समकित बनाए। जिनवाणी माँ तो हमें ज्ञान कराए, करणानुयोग हमें लोक बताए, लोक बताकर वैराग्य जगाए, वैराग्य जगाए हमें श्रद्धानी बनाए रे, समकित बनाए। जिनवाणी माँ तो हमें ज्ञान कराए, चरणानुयोग हमें चर्या सिखाए, चर्या सिखाकर श्रावक हमें बनाए, श्रावक बनाए हमें समकित बनाए रे, समकित बनाए। जिनवाणी माँ तो हमें ज्ञान कराए, द्रव्यानुयोग हमें शुद्धात्म बताए, शुद्धात्म बताकर हमको ज्ञायक बनाए, ज्ञायक बनाए हमें समकित बनाए रे, समकित बनाए। माँ तो हमें ज्ञान कराए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते, तो 9 बार नमो। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसाणम। बोलो चोईसु भगवान की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र हो। जय बोलो जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय शास्त्र की जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। हो। चलिए शाम को मिलते हैं।